ये बात है, छोटू भाई की शादी के बजाय उनकी बर्बादी का प्लान कर रहा है। अब भी बताता हूँ। भाई दादा, वो मानिक मेरे को काट के फेंक दूंगा, निकाल लंबी। ए हट रे। शाबाश बेटा बाबूराव, बड़ी जल्दी शादी कर ली। धोखा दे रहा है तुम्हें सुरेखा, बहुत बड़ा धोखा दे रहा है ये। उस पागल लड़की को बचाना, ट्रक एक्सीडेंट में मम्मी पापा को बचाना, ये सब इसका और मानिक का किया धरा ड्रामा है। इसके कैरेक्टर पे छींटे मत उड़ाओ। तुम हमसे जलते हो इसलिए कहानियाँ बना रहे हो। अरे सुरेखा, बी प्रैक्टिकल। इससे पूछो, सच सच बताएगा। इसने मानिक को इसके लिए पैसे दिए, पूछो इससे। मुझे इसकी शक्ल से भी नफरत है। इसकी बात का जवाब देकर इसे यहाँ से चलता करो। कुछ बोलते क्यों नहीं बाबूराव? मेरी बोलती पे सदमा हो गया है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये सच है कि झूठ। मैंने मानिक को बोला था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, लेकिन सुरेखा तुम मुझे गलत मत समझो। बस करो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तुमने मेरे साथ मजाक किया है, खिलवाड़ किया है मेरी जिंदगी के साथ। शादी सिर्फ मंगलसूत्र डालने का नाम नहीं है, बल्कि एक अटूट भरोसे का नाम है। दिल कर रहा है इसी अग्नि में तुम्हें झोंककर फांसी चढ़ जाऊं। सुरेखा तुम समझ नहीं। मुझे शादी नहीं, तुमसे डिवोर्स चाहिए। सुरेखा, ये सब मानिक की वजह से हुआ है। कहाँ है वो? शादी फिक्स कराने गए। भाई साहब, संभालो खुद को। लगता है दूल्हा भाग गया। भागता क्यों नहीं? लड़की को जब देखो किसी ना किसी को पकड़कर उसका इंश्योरेंस कराती रहती है। सही बोल रहा है तू। उसका प्रीमियम जल्दी मैच्योर हो गया। तू भी सही बोला। फिक्र मत कर, उस लड़के को भूल जा। उसके जैसे 10 मिल जाएंगे। अपना दिल छोटा मत कर। तू टेंशन मत ले बेटा। अरे वो मानिक का बच्चा कहाँ है? अपने मैरिज ब्यूरो में। बता कहाँ है मानिक? बोलना। बोलता क्यों नहीं? गूंगा है क्या? मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि कितना बोलता है। दादा, इस फुटबॉल को लात मारो, सच की हवा निकलेगी। मेरा हवा पानी सब निकल गया है भाई, मुझे कुछ नहीं पता। अबे सच में। वो एसीपी का बिल्ला ना अपने छोटू का एनकाउंटर कर डीसीपी बनने वाला है। उस मानिक को बोल देना, अगर 7 दिन के अंदर अपने छोटू के लिए कोई छोटी नहीं ढूंढा तो उसे कुएं में फेंक दूंगा। चला बेटा तू आ। बहुत दुख रहा है भाई। डॉक्टर कैसा है वो? डोंट वरी मानिक, अब वो ठीक है। डॉक्टर कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? हाइपरटेंशन की वजह से उसे फिट आते हैं। घबराओ नहीं, मैं हूं ना। कब? ठीक है। डॉक्टर, इनकी हालत कैसी है? अब ये खतरे से बाहर है, घबराने की कोई बात नहीं। मैंने बोला ना मानिक, अब ये ठीक है, डोंट वरी। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, फिक्र मत करना। मेरी बहन की खुशी के लिए मैं सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। मेरी बहन की खुशी मेरे लिए मायने रखती है। भगवान भी तुम्हें हमसे छीन नहीं सकते। अरे वाह, क्या मस्त ऑफिस है। यहाँ रहने में तो बहुत मजा आएगा। ए मधु, हाँ, रूम तो अच्छा है लेकिन पानी नहीं है। तो मेरे यहाँ नहा लेना। मेरे रूम में तो बाथरूम ही नहीं है। मेरे रूम में बेड भी है। ये भीड़ लेके क्यों आई हो? तो और कहाँ जाऊँ बे? जिस तरह बच्चे कड़वी दवाई नहीं पीना चाहते, मुझे भी शादी नहीं करनी थी, पर तूने ही जबरदस्ती की। शादी के 10 मिनट के बाद ही दूल्हा तो भाग गया। तो क्या करूं, नाचूं? हाँ, 1 साल की गारंटी दी थी ना। तो क्या? जब तक इस हंसनी को उसका जोड़ा नहीं मिल जाता तब तक यहीं रहन बसेरा। यहीं से मेरी डोली उठेगी। अब कुछ खाना ऑर्डर कर। ए चलो चलो। खाना लगेज रूम में कौन पहुंचाएगा? कोई बात नहीं, मैं गैलरी बंद करती हूँ। उसकी वजह से पड़ी। फुल गर्मी है, निकल यहाँ से। जोड़ी सही है भाई। अब इसको कहाँ दर्द हुआ? हाँ बोल। भैया मैं डूबने जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। अरे वहाँ फिर कोई बचा लेगा। इससे अच्छा शेर के पिंजरे में घुस जा।
मेरा सरदर्द खत्म हो जाएगा। यहाँ मिला, ऊपर मत मिलना, और मरने के बाद मिस्ड कॉल मत देना। मेरा फोन नहीं आएगा, लेकिन पुलिस का फोन आएगा। क्यों आएगा? वो इसलिए क्योंकि मैंने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है कि मेरे मरने की वजह सिर्फ तुम हो, और एक लेटर भी लिखा है जो मेरे पॉकेट में है। जब फोन रिकॉर्ड कर लिया तो लेटर क्यों? मान लो अगर पानी में फोन खराब हो गया तो मेरा मरना तो फोकट चला जाएगा ना, इसलिए लेटर लिखा है रे। लेटर गीला नहीं होगा क्या? अरे बाबा, लेटर मैंने लैमिनेशन करके रखा है, क्यों सवाल पूछ के मेरा टाइम खराब कर रहे हो? टाइम तो मेरा खराब चल रहा है। टाइम पे ही रहना, मैं मरने जा रहा हूँ। मौत के सौदागर सुधरेगा नहीं। ठीक है, बैठ के बात करते हैं। अगर बात करनी है तो पानी में आ जाना, मैं जा रहा हूँ। मर मत, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ठीक है, 5 मिनट में आ जाना, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। ये तो मेरे को भी ले डूबेगा। ए बाबूराव, 3.5 मिनट, 4 मिनट, 4.5 मिनट, जूते पानी में खराब हो जाएंगे, रुक जा। 4.5 मिनट, और ये 5 मिनट पूरे। क्या आदमी है रे? मैंने तुझे बचाया कि तूने मुझे? जय जिनेंद्र, बच गए रे। अरे इसकी तो याद आ गया। तुम दोनों वही हो ना जो पीने के बाद बार डांसर के साथ पुचकी डांस कर रहे थे? थोड़ी देर के लिए तुम लोग गप्पे मारो, मैं जरा एक पेग लगा के आता हूँ। चलेगा ना भंटाए? हाँ जी। तेरे को बचाने के चक्कर में मेरी लग जाएगी। मेरी जिंदगी की वाट तो आप ही नहीं लगाई ना भैया। दिमाग का फालूदा मत बना। फिर गारंटी काय को दी थी? बस कर। जिसको देखो गारंटी के पीछे पड़ा हुआ है। कोयला छाप मंजन से कभी दांत सफेद होते हैं? मेरी गारंटी भी वैसी ठीक है भैया, अब जो हो गया जाने दो ना, माफ कर दो ना, सॉल्यूशन बताओ ना प्लीज। हाँ, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। एक्स्ट्रा चार्ज? ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल का बिल तुम भरना। वो भी तेरे खाते में। पैसा नहीं है भाई, अगर वो नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। अरे मरने के बाद पैसे का क्या करेगा? तुम टेंशन मत लो, मैं करजत का फार्म हाउस बेच के पैसे दूंगा। एक्सक्यूज मी, बाबूराव नाम का कोई 6 महीने के पेशेंट? प्यार में 6 लाख की चप्पल तेरी दुल्हन आ गई। कौन सी वाली भैया? अबे 10 शादी की है तूने? वो देख। थैंक यू मैडम। कैसी हो सुरेखा? तू बीमार है। कैसी हो सुरेखा? खुदकुशी करके तुम मुझे समाज में बदनाम करना चाहते हो? देखो सुरेखा, बदनाम होने के बाद ही नाम होता है। तुम तो चुप ही रहो। सारे फसाद की जड़ तुम हो। तुम्हारी वजह से मैं सुहागन होते होते अभागन हो गई। तुम सुहागन हो, मैं सुहाग हूँ। बड़े बड़े सुरमाओं के चेहरे पे भी कालिक पोती गई है, तो तू भी पुतवा ले। पी ले लाला। तू ही पी ले भाई, तेरे को ज्यादा जरूरत है। What is this? पहली धार का है। अरे इसकी तो पैक लगा के मैं आया हूँ, लेकिन चढ़ी तुम दोनों को है। जिसे जूस पिलाना था वो खुद ही बेड पे पड़ा है। मैं कुछ समझी नहीं डॉक्टर। समझाता हूँ लाल छड़ी। पहले लाल टी शर्ट वाला बीमार था, तुम्हें देख के ब्लू टी शर्ट वाला हो गया, या हो सकता है गटर छाप मारने की वजह से मेरा पंखा फास हो गया। वो हम दोनों भी पानी में कूदे थे। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मैं सब समझ रही हूँ। ये जो कुछ कर रहा है इसके पीछे तुम्हारे सी ग्रेड घटिया प्लान है। मेरा? कान खोल के सुन लो, चाहे जितना जोर लगाओ, लेकिन मुझे और बाबूराव को मियाँ बीवी बनता कभी नहीं देख पाओगे। सुरेखा, जो सुनाना है कोर्ट में सुनाना। सुरेखा, सुरे। ए लक्ष्मी, टाटा का इंश्योरेंस क्लियर है ना? हाँ ये मानिक भाऊ का ऑफिस है। क्या काम है आपको? मेरी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहिए। भूल जाइए, डोली उठने की बजाय घर से अर्थी उठेगी, अर्थी। ए, तू पागल झाली का है? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ अंकल। रुको, मैं अपनी शादी की कहानी सुनाती हूँ, जिससे मेरी शादी फिक्स की। वो 5 बच्चों का बाप था और छठा भी बस आने ही वाला था। एक की और करवाई थी, उसकी दुल्हन मंडप से ही भाग गई। एक और क्लाइंट है, वो बेचारा तो पागल खाने में है। आज तक मानिक भाई ने जिसका भी रिश्ता जोड़ा है ना, सब बेचारे ऊपर पहुंच गए। इसीलिए तो कहती हूँ, लग्न पची करो, इंश्योरेंस पहला करावो। आप भी अपने बेटे का इंश्योरेंस करवा लीजिए आंटी, पेपर्स तो तैयार ही रहते हैं यहाँ। ए पेपर ला तो, ये ले। लीजिए साइन कर दीजिए। कहीं करे रही? देखिए भाई साहब, इसके दिमाग की छठी नस फेल हो गई है, इसका विश्वास मत करना। तेरा विश्वास करूंगा तो मैं कोमा में जाऊंगा। हमारी किस्मत अच्छी थी, इसलिए इसने हमको बचा लिया। इसने बचाया आपको? ये आपको सच्चाई की देवी नजर आती है। इसके झूठ की बदबू से फूल मुरझा जाते हैं। देखिए जी, मजदूर से लेके पायलट का रिश्ता 1 घंटे में खड़ा कर दूंगा। देख बाबू, यहाँ का एमएलए मेरा दोस्त है। 4 मुश्तंडे भेजकर तेरे ठोकाई करवा दूंगा, सुधर जा। अरे चलो। अरे रुको सर, ऐसा मत करना। कर दिया बेड़ा कर, लगा दी धंधे की वाट। इसीलिए तो कहती हूँ, पहले मेरी शादी करवा के मुझे यहाँ से दफा कर, वरना तेरी पिपुड़ी में रोज रोज बजाऊंगी। मैं जिस डाल पे बैठ जाऊँ वो सूख जाती है, जिस कुएं का पानी पी लूं ना, उस कुएं के मेंढक का खाना सोना सब कुछ हराम हो जाता है। आई बात समझ में? डायन भी ट्विटर पे मुझे फॉलो करती है। कब बजवाएगा पिपुड़ी? मैं समझ गया तेरी पिपुड़ी किसके साथ बजवानी है। तू रुक जा, ऐसी सास ढूंढूंगा जो दिन भर तेरी छाती पे मूंग दलेगी, और नाइट ड्यूटी वाला पति ढूंढूंगा जो तेरी मुराद कभी पूरी नहीं करेगा। ओ मानिक भाई, अबे रुक बे। कब तक अकेली घूमेगी? अब शादी कर ले यार।
मॉल चल, वहाँ एक से एक गबरू लड़के घूमते रहते हैं, अपने लिए चुप ढूंढ कर। ले। मैं यहाँ कोई दूसरा बकरा ढूंढने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे तो माणक भाई को ही हलाल कर रहा है। तो फिर जाके सीधा जबकचू कर डालो ना। ये इतनी जल्दी बाटली में उतरने वाला नहीं है। तुम्हें पता भी है मैंने क्या गोची की थी। अरे मधु, आओ आओ। पाए लागो, अरे पाए ये लागो। क्या कर रही हो तुम? मेरे पैर क्यों छू रही हो? तुम मेरे होने वाले पति हो इसलिए पैर टच नहीं किया। तुम अच्छी इंसान हो इसलिए किया। क्या सच्ची? तुम मर्द बिल्कुल नहीं हो। तुम तो मर्दों के गॉडफादर हो। जो कुर्बानी तुमने दी है ना, वो तो बलि का बकरा भी नहीं देगा। ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या नहीं किया तुमने? मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसी और का है, लेकिन नाम तुम्हारा। क्या बच्चा? चार बॉयफ्रेंड के साथ पूरी रात बाहर रहूंगी तो और क्या होगा? क्या पूरी रात? चांदनी रात में हम बारिश में भीग गए थे और मैं। ए रुक जा। मतलब बाटली पे ओपनर लग चुका है, मैं जा रहा हूँ। अरे तूने ऐसा क्यों किया? ये तो होना ही था ना। पहली बार उसे देखकर उल्टी जैसा फील हुआ। उसके साथ जिंदगी बिताना तो दूर की बात थी, एक पल भी नहीं बिता सकती थी। पर फिर मैंने उसे बनियान में देखा और मेरा इरादा ही बदल गया। अगर लड़का तंबाकू खाता हो, खैनी दबाता हो तो उससे प्यार नहीं होता, लेकिन ये तो मीठा पान खाता है और उसकी इसी अदा पे मैं फिदा हो गई। मतलब तुम प्यार की पहाड़ी चढ़ोगी? पहाड़ी क्या चीज है बे, मैं तो उसके साथ हिमालय की चोटी चढ़ने को भी तैयार हूँ। काय रे, मेरी लाइफ को किसकी बद्दुआ लगी? एक से एक डिफेक्टिव पीस की शादी हो रही है, बस मैं ही अटक गया। क्या कमी है मेरे में? अगर आपकी हाइट थोड़ी लंबी होती तो आप अक्षय कुमार लगते। थोड़े गोरे होते तो तुषार कपूर लगते। सर पे ढंग के बाल होते तो ऋतिक भी फेल था। और मूंछ होती तो रणवीर सिंह। हाँ। अरे इतनी सारी कमी है मेरे अंदर। भाई मेरी शादी हो रही है, फैमिली के साथ आना। ये मेरा स्वयंवर नहीं रच रहा है, मेरे जख्मों पे चाट मसाला रगड़ने आ गया। तेरे सुहागरात छोड़ नहीं भाई, होगी, छोड़ भाई। कालीरात होगी। वहाँ देखो पुलिस के भेष में यमराज आ रहा है। बहुत बड़ा। छोटू, शादी का लड्डू खाया? आधा खाया, आधा खाया। आधा मेरे लिए छोड़ दिया? यानी एंगेजमेंट हो गई तो आधी शादी हो गई ना। तो फुल शादी कभी होगी? फुल शादी होगी ना, फुल मून के दिन। ये लीजिए ना सर, इनविटेशन कार्ड। ये क्या है राजा? तुम्हारा नाम तो छोटू है ना? इधर तो किसी सोमाराजू का नाम लिखा है। छोटू उर्फ सोमाराजू। छोटू उर्फ सोमाराजू, मुबारक हो। थैंक यू। शादी इसी 26 को है ना? मैं जरूर आऊंगा दोनों को आशीर्वाद देने। ओम दूधो नाव पुतो फलो, 1 साल में 4 बच्चे पैदा करो। लेकिन अगर शादी नहीं हुई तो एक ऊपर, एक बीच में और एक छोटू को 3 गोली मारूंगा। चलेगा? दगा नहीं देगा ना? झूठ तो नहीं बोल रहा है? मेरा नाम याद है? हाय सर, नायक। कौन सा नायक? हेलो नायक नहीं सर, एनकाउंटर नायक। हनीमून में स्टेच्यू देख के आना। देखा? जी भाई। कैसा उसको चूना लगाया? वो सब तो ठीक है, लेकिन 26 तारीख को मैरिज हॉल नहीं शमशान बुक करना पड़ेगा। शुभ शुभ बोल। वो 26 को पक्का आएगा तो मानिक से बोलना पड़ेगा मेरे को स्पेशल 26 ढूंढ के दे। मेरी अर्धांगिनी कहाँ है बे? लाली पाउडर पोत रही है रे, थोड़ा इंतजार कर ले बावरे। नहीं होता सब्र मुझसे। मेरा 1-1 मिनट बिल गेट्स जितना कीमती है। लड़की दिखाओ। तुम सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हो क्या? सॉफ्टवेयर कंपनी? तो हार्डवेयर कंपनी, भंगार। ये क्या बोल रहा है भाई? डब्बा, बाटली, प्लास्टिक, भंगार वाले। बियर की खाली बोतल का 50 पैसा और भरी का 1 रुपया। रद्दी वाले। भंगार के ख्यालों से बाहर निकल और हूरपरी के ख्यालों में घुस। मैंने भंगार में PhD किया ना, तो मेरी रग रग में भंगार है। सूट से तो IAS ऑफिसर लग रहा है। हाँ? जल्दी से लड़की को लेकर आ, बच्चन के घर से रद्दी उठानी है। मानिक भाई, ये छोरी तो सर से पांव तक हुस्न का गुलाब जामुन है। कंट्रोल मानिक, शुगर का प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर इसने कोई फालतू का सवाल पूछा ना मुझसे तो लात मार के भगा दूंगी। अरे टेंशन मत ले, 2 कान है ना तेरे पास, एक से सुन और दूसरे से निकाल। क्या चुहा मीटिंग है? आपको देख के इसके मन में सुरसुरी छूट रही है। इसकी पार्क की नजर धंधे में काम आएगी। बैठो ना। भंगार की नहीं है, मजबूत है। नाम क्या है? हंसती है, दांत घसती है, चमक भी रहे है मेरे थोपड़े की तरह। मधुमक्खियों की रानी। इसका नाम क्या है? बताइए ना जी। मधु है। मतलब शहद। क्या आपको गाना गाना आता है हनी?
ये बताएंगे ना जी? हाँ, कोयल की तरह कूकती है, मोरनी की तरह नाचती है, हिरनी की तरह चलती है, बंदरिया की तरह इधर उधर फुदकती है, बिच्छू की तरह डंक मारती है। एक फिल्मी गाना प्रस्तुत करो। ये गाएंगे ना जी? बेसुरे को सुर। लग रहा है शादी के बाद इसे भी साथ लेके जाना पड़ेगा। एक के साथ एक फ्री। ओ भाई, तू गाना गा दे। मैं सोचूंगा कि इसने गा दिया। चलिए ठीक है। बैठो। सारे गा। ओए, तू भी घोड़ी चढ़ेगा, तेरी बारात निकलेगी, तेरी गोद भरेगी कबाड़ी, माँ दादी बाप दादा बनेगा, झाड़ू पोछा करेगा, बीवी राज करेगी, बच्चे को नहलाएगा, डायपर उसका बदलेगा, साले का तू चमचा बनेगा, जमूरा तू बीवी का बनेगा, जोरू का गुलाम तू बनेगा, जोरू का गुलाम तू बनेगा। मेरा सुर है। मेरा कर दिया। आपको पकाना आता है? लज्जा आ रही है? ये है ना, घबरा मत। जवाब रेडी है? बहुत अच्छा पकाती है। कभी इसके हाथ की स्वर्गीय खिचड़ी खा के देखो भाई साहब, डायरेक्ट स्वर्ग की टिकट कटेगी। ठीक है, वैसे इसकी हाइट वेट? हाँ, मैंने अपनी नजरों से नापा है। हाइट 5'6", वजन फूल के जितना, और इसका फिगर है 36, 24, 36। निर्लज! इसके पहले 022 लगाना। अबे ये क्या है? मोबाइल नंबर नहीं, लैंडलाइन है। ऐसी कौन सी गुप्त जगह है जिसका कोड नंबर 36 से शुरू होता है? जो सवाल पूछो बोलते इनसे पूछो, इनसे पूछो। और ये भाई भी इतने कॉन्फिडेंस से जवाब देता है मानो इसको इसका पूरा इन एंड आउट मालूम है। इससे एक बात तो क्लियर होती है, तुम दोनों के बीच में। अरे भाई जी, ये अनटच पीस है। अरे टेंशन नहीं है, कांटे पे चढ़ाऊं क्या? तेरी तो खड़ा मधु, धंधा खराब चुप रह। हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, ऐसा ही से लगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सही बोला। किधर है? चुप। अरे नहीं, मैं चप्पल नहीं खरीदता, मोची नहीं हूँ, भंगार वाला हूँ। मेरा भी उसूल है, मैं जबरदस्ती किसी का माल नहीं लेता हूँ। मैं तो भंगारवाड़ी में लड़की ढूंढ लूंगा। उधर भी सेटिंग है। चलता हूँ भाई। डब्बा, बाटली, प्लास्टिक, भंगार। अरे दूसरी दिखाऊं? क्या रे, मुश्किल से एक छोरा मिला था, उसको भी भगा दिया। मुझे तेरी मूंछों पे लटकना है। भूल जा मन्ने। मैं अपने गले में तेरे नाम की घंटी बांधूंगी। जब तक मेरी बहन की शादी नहीं होती, हमारी पिपुड़ी नहीं बजेगी। जब तक हमारी शादी नहीं होती, तेरी छाती पर मूंग दलूंगी, सीना छलनी हो जाएगा। हाँ। कसम है मारे बाप री, अर्थी पे चढ़ जाऊंगा लेकिन घोड़ी पे नहीं चढ़ूंगा।